कि अगर आप नीचे चले जाते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आउट नहीं होते, आपसे परफॉर्मेंस नहीं होते, अब डाउन सबसे करियर में मेरे पे ज़्यादा आया हुआ है, बाहर भी हुआ है, इन हुआ है, वो हर चीज़ हुए परफॉर्म करके बाहर हुआ हो। टेस्ट खेलते हुए 71 आउट किए, बड़े बड़े बैट्समैनों की विकेट्स उसमें शामिल हैं। अपनी स्विंग और डिसिप्लिन बॉलिंग के हवाले से पाकिस्तान के चीदा कम बॉलर्स में वो शुमार किए जाते हैं। एक ऐसे बॉलर जिन्होंने वनडे खेलते हुए 110 खिलाड़ियों को आउट किया और कम T20s खेलते हुए 8 प्लेयर्स को आउट किया। इसके अलावा टेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेशुमार विकेट्स उनकी शामिल हैं। एक ऐसे फास्ट बॉलर कि उनके टैलेंट के साथ जो उनका टैलेंट डिज़र्व करता था वो शायद नहीं हो सका, लेकिन आज भी वो उसी मोटिवेशन, उसी विजन, उसी पैशन के साथ मेहनत कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में वो एक दफ़ा फिर अपने मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाअल्लाह। खान अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आपने टाइम दिया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं? शाह जी, ये तो एक ऐसा सवाल है ना कि ये किसी भी पाकिस्तानी से पूछेंगे तो वो पाकिस्तान से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करेगा, क्योंकि अगर कोई नहीं करेगा तो वो पाकिस्तानी होएगा ही नहीं। माशाल्लाह। सो मेरा भी यही जवाब है कि अगर मुझे कोई कहे कि पाकिस्तान से मोहब्बत कितनी करते हो तो वो मैं बयान नहीं कर सकता। माशाल्लाह। क्योंकि आज जुनैद खान जो कुछ भी है पाकिस्तान की वजह से। माशाल्लाह। खान, मैं जब आपकी एकेडमी आ रहा था तो रास्ते में करीबी, बहुत करीब, कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर, उनका भी मज़ार, उनका दरबार देखने का मौका मिला। तो आप उसी सरज़मीन से आपका ताल्लुक़ है, उन लोगों से आपका ताल्लुक़ है जो इस मुल्क के लिए अपना खून तक निछावर करते हैं। क्या ये मोहब्बत जो पाकिस्तान से आपके दिल में है, इस मोहब्बत का कोई रोल है आपकी क्रिकेट के हवाले से कि क्रिकेट को इस मोहब्बत ने ताकत दी? इस मोहब्बत ने, मैं देख रहा था कि आपने एक वीडियो शेयर की थी कि सख्त गर्मी में आप स्प्रिंट्स लगा रहे हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कुछ बताइए कि इस जो पाकिस्तान से मोहब्बत है इसका आपकी ज़ाती क्रिकेट से कितना ताल्लुक़ है? शाह जी, आप उठा के देख ले, जिस तरह आपने कर्नल शेर की बात की, तो ऐसे कई पठान आपको मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पठान डिफरेंट है, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सबका है, चाहे वो पंजाबी है, सराइकी है, पठान है, सिंधी, बलूची, जो भी है वो पाकिस्तान सबका है। और जब सब इकट्ठे होंगे तो पाकिस्तान एक है फिर, और पाकिस्तान मजबूत है। लेकिन अगर आप उठा के देख लेना तो हमेशा पठान जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं। ठीक है। और एग्रेसिव होने के उसके फ़ायदे भी है, नुकसानात भी है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है। उसमें ये होते हैं कि जब आप उठा के देख ले कि कई क्रिकेट में बातें वगैरह हुई है, लेकिन आज तक किसी पठान के बारे में आपने कोई गलत नहीं सुना। माशाल्लाह। उसका रीज़न ये है कि फैमिली बैकग्राउंड होता है, फिर उसके बाद आपकी हमारे हाथ जो होते हैं हुजरे, जिसे बैठक वगैरह भी कहते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। फिर एक चीज़ ये होती है कि पठान जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं ना। ठीक है। जब एग्रेशन आपको होते हैं तो आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन आपके सामने जो होते हैं वो नेगेटिव चीज़ें तो आप उस पर बोलते रहते हैं। राइट। सो मेरे इसमें काफ़ी आने पाकिस्तान से मोहब्बत का एक चीज़ मैं वैसे भी मेंशन कर लूँ पाकिस्तान से मोहब्बत का। मुझे याद है कि 2015-16 में जब मैं बाहर हुआ था ना टीम से, ठीक है, सो उन दिनों मेरी शादी भी हुई थी, एक आधा साल पहले हुई थी, तो मेरे पास इंग्लैंड का भी वो थोड़ा सा था। उसके अलावा जो पास्ट में मेरी इंग्लैंड की परफॉर्मेंस थी काउंटी क्रिकेट में तो आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है। सो उसी बेस पे मुझे काफ़ी ऑफ़र्स आई थी इंग्लैंड से कि भाई आपके पास तो अभी कोई इशू भी नहीं है, तो आप इधर ही सेटल हो जाए, और आपकी एज इतनी नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं 25-26 ईयर्स ओल्ड था, तो कह रहे थे कि यार आप
2-3 साल के बाद यहाँ से भी खेल सकते हो और एक चांस लो। लेकिन मैंने उनको स्ट्रेट अवे कहा, जिस तरह भी मैं और आप बैठे ऐसे ही बैठे थे, जैसे उसने मुझे बात की मैंने स्ट्रेट अवे उसको कहा, मैंने कहा सॉरी नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँगा। उसने मुझे कहा सोच के कल मुझे जवाब दे, लेकिन मैंने स्टिल उसको कहा कि नहीं, मेरा जवाब यही है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जुनैद खान अगर इंग्लैंड गया था या जुनैद खान को कोई जानता है तो जुनैद खान तो खुद कुछ भी नहीं है, जुनैद खान को पाकिस्तान की वजह से जानता है। तो वही एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेशन भी दे देता है और ये थे कि मैं प्राउड भी फील करता हूँ। माशाअल्लाह। खान, इसी से रिलेटेड सवाल, अभी यंगस्टर्स जो अपकमिंग यंगस्टर्स हैं जो अभी सीन पे नहीं आए, जो अभी डोमेस्टिक के अंदर हैं, जो अभी क्लब्स के अंदर हैं, क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने की सूरत में वो ज़्यादा बड़ी क्रिकेट खेल सकते हैं? क्या ये वो एनर्जी है जो आपको एक्स्ट्रा माइल जाने पे मजबूर करती है, ये मोहब्बत अपनी मिट्टी से, अपनी ज़मीन से? शायद जी, जब आप कोई भी काम करें, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो किसी और सिलसिले में हो, लेकिन अगर आप ये फील करें कि भाई मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, ठीक है, तो आप ये फील करते हो कि वो बंदा करता है। लेकिन अगर आपका टारगेट ये, अगर मेरा टारगेट ये था कि भाई मैंने पाकिस्तान खेलना है, तो वो शायद मैं खेल लेता या शायद ना खेलता। लेकिन अगर आपके माइंड में ये है कि भाई मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए खेलना भी और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, ठीक है, तो जो करने वाले लफ्ज़ है ये आपकी मोटिवेशन, ये आपको यहाँ से ऊपर लेवल तक ले आता है। तो वही चीज़ मेरी थी, आप खुद उठा के देख ले कि एक यहाँ से गाँव से जहाँ पे हार्ड बॉल की क्रिकेट नहीं होती थी, लेकिन मैं पाकिस्तान खेल गया, तो मेरे हिसाब से तो इसमें हार्ड वर्क भी है, लेकिन ये कुछ करने का भूख, पैशन जो आपका लव था कंट्री के साथ। खान, जिस वक्त आपने क्रिकेट शुरू की, मुझे वो याद है कुछ थोड़ा थोड़ा, उस वक्त आपके जहन में, आपके दिमाग में था कि मैं इंशाल्लाह एक दिन इतना बड़ा नाम बनूंगा, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इंडिया में जाके अकेले सर पे उनको पिछाड़ूंगा? क्या इस तरह का कोई ख्याल, कोई ख्वाब, कोई बात थी, या आप उस वक्त सिर्फ अपनी प्रेजेंट जो आपकी ट्रेनिंग, मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस, रीजन, फिर डिपार्टमेंट्स, सिर्फ उन पे फोकस थे, या कुछ जहन में था उस वक्त? ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस वक्त तक आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ था, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। जब आपने क्रिकेट शुरू की, फिर मिडल में, आपके जहन में पहली दफ़ा कब ये ख्याल आया कि यार मैं कर सकता हूँ? मैं जी शायद जी, मुझे याद है मैं जब टेप बॉल खेल रहा था ना, तो मैं प्रोफेशनल खेल रहा हूँ, लाइक चतराल तक, बनू, मियांवाली, फैसलाबाद, प्रोफेशनल क्रिकेट खेला था जिस तरह हार्ड बॉल खेला। लेकिन मुझे याद है जब मैं ट्रायल दे रहा था ना फर्स्ट टाइम, और वो भी टेप बॉल का मैच खेल के आया, स्वाबी में ट्रायल हो रहे थे, तो मेरे साथ कज़न था, मैं उसको कहता था मैं आपसे तेज़ हूँ और मैं कर सकता हूँ। उसने मुझे कहा आप आज पता चलेगा। मुझे, मेरे पास ट्राउज़र भी नहीं था, मैंने किसी से ट्राउज़र लिया, शर्ट मेरे पास था, और ट्रेनर थे, ट्रेनर में मेरे बॉल की टेप बॉल से आया था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, खुद ही बॉल आउट स्विंग इन स्विंग हो रहा था। अच्छा, मुझे फिर याद है सेलेक्टर ने मुझे कहा कि आप तो, आपकी एज बहुत ही छोटे है। उस टाइम मुझे याद है मैं 8th क्लास में था। उसने मुझे कहा कि यार अंडर 16 के ट्रायल हो रहे, वहाँ पे चले जाओ। जब मैं वहाँ पे गया और मैंने वहाँ पे देखे जो प्रोफेशनल जो खेलते आ रहे थे क्लब क्रिकेट हार्ड, उनको देख के तो मुझे ये फील हुआ कि यार इनमें और मुझ में तो इतना डिफरेंट नहीं है। अच्छा, ठीक है। वहाँ से फिर मैं आया डिस्ट्रिक्ट में मैं जब क्लब का मैच खेला, तो कई प्लेयर ऐसे थे जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेल चुके थे। ठीक है। तो जब उनको मैंने देखा और मैंने अपनी बॉलिंग के देख ली, तो मुझे ये फील हुआ कि यार I can do इतना नहीं है, मैं कुछ कर सकता। और मुझे याद है फवाद लेग स्पिनर जो है, पहला मैच जब मैं खेला उन्हीं के अगेंस्ट था, तो उसने जब मेरी बॉलिंग देख ली, उसने मुझे कहा कि यार एबटाबाद में स्पीड के वो ट्रायल हो रहे और आप वहाँ पे लाजमन चले जाओ। तो जब सीनियर प्लेयर आपको ऐसा कहना शुरू करते हैं, तो बंदा कहते हैं कि हाँ भाई मैं तो डिफरेंट हूँ। उसके बाद फिर जब मैं डिस्ट्रिक्ट खेला अंडर 19, वहाँ पे मैंने टॉप किया, तो वहाँ से फिर मेरे माइंड में ये चीज़ आया है कि भाई मैंने इंशाल्लाह खेलना है। और अगर आप उठा के देख ले, 2008 में जब मैं अंडर 19 खेला, और 2007 में मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू है, और एक इंटरव्यू मेरा मशरक अखबार में हुआ था जिसमें मैंने कहा था कि इंशाल्लाह 2-3 साल के अंदर अंदर मैंने पाकिस्तान खेलना है। आप ख्वाब भी देखते थे क्या? आप सोते वक्त या जागते हुए आप इमेजिन भी करते थे कि मैं खेल रहा हूँ और मैं इस तरह की कोई बात थी? शाहजी, मैं इमेजिन ऐसा करता था कि मैं जो सीनियर प्लेयर होते थे ना, जो पाकिस्तान के लिए खेले थे या
जो पाकिस्तान ए या जो सीनियर हमारे प्लेयर होते थे, मैं उनको वॉच करता था। मुझे याद है फर्स्ट क्लास का डेब्यू जब मेरा हो रहा था तो उसमें साजिद शाह, नासिर जलील, सदीक, काफ़ी सीनियर प्लेयर खेल रहे थे। तो जब मैं नेट में भी बॉलिंग करता था ना, तो मैं देखता था कि मेरी और उनकी बॉलिंग में कितना डिफरेंट है। तो मैं हमेशा इसी चीज़ को देखता था। मैं ये नहीं देखता था कि मैंने क्या करना है और क्या तरीका, मैं ये देखता था कि मेरे और इसकी, अगर ये पाकिस्तान खेला हुआ है तो मेरे और इसकी बॉलिंग में कितना डिफरेंट है। फिर मुझे याद है जब मैं पेंटेंगुलर खेला तो मैं गुलीबाई के साथ बॉलिंग कर रहा था ना, तो नेट में जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो उमर गुल उस टाइम काफ़ी खेला हुआ था, तो मैं ये देख रहा था कि यार इसकी और मेरी बॉलिंग में डिफरेंट क्या है। मुझे ये उस टाइम ये फील हो रहा था कि इसकी पेस मेरे से ज़्यादा है, लेकिन मैं ये देखता था कि यार मेरा यॉर्कर अच्छा है या इसका आउटस्विंग अच्छा है, मेरा ये चीज़ें मैं देखता था। तो जब आप ये चीज़ें देखते हो ना तो आप उसमें लर्निंग प्रोसेस जो है वो अच्छा होता है। जी खान, एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आपकी स्किल और ओपोनेंट की स्किल बराबर हो जाती है, तो वहाँ पे फिर आपकी जहानत, आपकी जो वेरिएशन है, आपकी जो अवेयरनेस, मैच अवेयरनेस या बैट्समैन के हवाले से जो आप कुछ चीज़ें जान के जब आपको पता चलती हैं, उसके फुटवर्क हेड जो भी, तो फिर आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। इसको अगर हम आम फहम जो अभी बच्चे हमारा इंटरव्यू सुन रहे हैं उनकी आसानी के लिए, इस सब को अगर हम मेंटल स्ट्रेंथ कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक स्टेज ऐसी आती है कि बैट्समैन चढ़ जाता है बॉलर पे। मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़रूरी है एक इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास प्लेयर के अंदर, और जो अभी 6 टीमें हमारी बनी हैं उनके हवाले से, और मेंटल स्ट्रेंथ क्या हासिल की जा सकती है या ये खुदा की तरफ से होती है? शाहजी, कुछ चीज़ें जो होती है वो गॉड गिफ्टेड होती है। जिस तरह टैलेंट है, अगर कोई अच्छा बॉलर है, अच्छा बैट्समैन है, तो वो गॉड गिफ्टेड है। मैं मिसाल लूँगा यूनुस भाई की। यूनुस भाई के टेक्निक और बाकी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उसकी हार्ड वर्क ज़्यादा थी। उसको पता था कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, कहाँ पे स्ट्रांग हूँ, वो उसी पे मेहनत करता था, और वो देख पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रन उसी ने बनाया। उसके बाद आपने जिस तरीके से बात की ना कि बंदा किस तरह ये अपने आप को मोटिवेट करता है और किस तरीके से अपने प्रेशर सारी चीज़ें को हैंडल करता है, गिरता है तो उठाता कैसे? वो उठाता ये चीज़ें होती है ना, जब आप नए आते हो ना तो आप पे प्रेशर होता है। ठीक है। इवन जब आप, जिस तरह मैं खुद मिसाल दूँ ना, मैं आपने पहले भी सुना होगा कि जब इंडिया के अगेंस्ट मैं खेल रहा था, उससे पहले मैं इतने क्राउड में नहीं खेला था। मैं जब गया हूँ, मैं इधर उधर देखा तो मैं फ्रेशर था। पहला बॉल मैंने किया, आपको भी पता है मेरे 9 बॉल इतने नहीं होते, लेकिन पहला बॉल मेरा 9 बॉल हुआ, लेकिन जो 9 बॉल हुआ वो सहवाग प्रॉपर नहीं खेला। वहाँ से जो है मैंने पॉजिटिव चीज़ पे की, हालांकि 9 बॉल था, मैं ये भी कह सकता था कि यार ये पहला बॉल 9 बॉल होगा, अब क्या होगा, लेकिन मैंने वहाँ से क्या किया, मैंने कहा ये तो नॉर्मल सा प्लेयर है। ठीक है। वहाँ से आ गया मैं ऊपर चलता जाएगा। तो मेरा एडवाइस सिर्फ यही है कि अगर आप नीचे चले जाते हो ना, फॉर एग्जांपल आउट नहीं होते, आपसे परफॉर्मेंस नहीं होते, आप डाउन, सबसे करियर में मेरे पे ज़्यादा आया हुआ है, बाहर भी हुआ, इन हुआ, हर चीज़ हुए, परफॉर्म करके बाहर हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी मैं वापस आता हूँ। उसका मैं मोटिवेशन सिर्फ ये कि मैं अपने अच्छे दिनों को याद करता हूँ, माशाल्लाह। उसके अलावा दूसरा ये है कि जब मैं फॉर एग्जांपल आजकल मैं बाहर हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखता कि भाई मैं टीम से क्यों बाहर नहीं हूँ, यार ये खेल रहे, इसकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं है, मेरी ये मुझे लोग कहते हैं लेकिन मैं खुद नहीं कहता। ठीक है। उसका रीज़न ये है कि मैं ये देखता हूँ कि मैं यहाँ पे एकेडमी में आता हूँ ना, तो मैं जब इन बच्चों को देखता हूँ ना, मैं फील करता हूँ, खुशी करता है कि यार मुझे किसी ने इतना सपोर्ट नहीं किया था, फैसिलिटीज़ नहीं देते, मैं इन बच्चों को दे रहा हूँ, इन्हीं में से कोई आगे जाएगा। उसके अलावा मैं देखता हूँ कि मैं अगर यहाँ से पाकिस्तान टीम के लिए गया था तो मैं इतनी मेहनत यहाँ पे करूँगा कि मैं वापस टीम में आऊँ। तो यही चीज़ें जो होते हैं वो आपको मोटिवेशन करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचने पर चले जाते हो कि यार मैं तो बाहर हो गया, क्या होगा, तो फिर आप नीचे ही चले जाओ। गिरने की सूरत में हमें अच्छी जो आपकी पुरानी अच्छी चीज़ें वो याद है। आप किसी एनालिस्ट के साथ बैठ जाओ, जिस तरह आपको पता है आप लोगों का हमारा काफ़ी काम है कि मैं चाहे आउट करता हूँ या नहीं करता हूँ, रात को मैं वो देखता हूँ। ठीक है कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। तो ये चीज़ें जब देखते हो तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ अच्छी होती जाती है। जी ठीक है।